नमस्कार दोस्तों। हम हैं पूर्व जन्म की कहानियों के कथावाचक, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एक्सपर्ट, लाइफ एंड लीडरशिप कोच हितेश छाबड़ा। प्यारे दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर अपने कुछ कड़वे अनुभव हैं जो आप सभी के साथ हम साझा करने जा रहे हैं। और इन्हीं अनुभवों की वजह से जो हमारी सेवाओं को प्रदान करने का जो हमारा प्रोसेस है, उसके अंदर हम कुछ चेंजेस ला रहे हैं, उनके बारे में भी हम आपको अवगत कराने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये जो कड़वे अनुभव हैं, मुख्यतः ये जो सेशंस हम आप सभी के लिए ऑर्गेनाइज करते हैं सेवा के लिए, उनसे जुड़े हुए हैं। उनके बारे में हम कुछ बात करना चाहते हैं और ये भी आप सभी के सामने हम बात रखना चाहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे सामने है कि हम तो कितना भी अपनी तरफ से करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से हमारी अपनी जो स्थिति है वो गिर रही है। हमारे अपने संकल्प बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि एक तरफ तो सेवा करने का प्रयास किया जाए और दूसरी तरफ हमारे इतने संकल्प चलें जिसकी वजह से मतलब हम खुद इतने परेशान हो जाएं कि जिसकी वजह से वो जो सेवा है वो सेवा ही निरर्थक लग जाए, मतलब हो जाए। इतने सारे संकल्प चलेंगे तो सेवा का प्रभाव तो ज़ीरो ही हो जाएगा ना, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसकी वजह से तो हम कुछ अपडेट्स कर रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं। और पहले जो हमारे कड़वे अनुभव हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात है ग्रुप सेशन से संबंधित। आप सभी जानते हैं जो ग्रुप सेशंस हम पहले भी किया करते थे और अभी भी करते हैं, चाहे फिर वो ग्रुप में पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना हो, चाहे फिर दूसरे हीलिंग से संबंधित सेशंस हो, इनर चाइल्ड हीलिंग हो, चक्रा हीलिंग हो, नेगेटिव एनर्जी रिमूवल हो, इस प्रकार, या जैसे ओसीडी के ऊपर जो सेशन किया गया, जो जो भी ये सेशंस हैं जो किए जाते हैं, इन सेशंस को जब कंडक्ट किया जाता था पहले, तो इनके लिए डिपेंडिंग ऑन द सेशन 500 रुपये से लेकर 1000 रुपया एंट्री फीस रखी जाती थी, जिसको आप जब पे करते थे तो उसके बाद आपको एक अलग से ग्रुप में डाला जाता था और वहीं से फिर जो है आपको ज्वाइनिंग डिटेल्स दी जाती थी। और बहुत देख करके कि जो लोग जिन्होंने ऑप्ट किया है सेशन के लिए, जिन्होंने पे किया है, उन्हीं लोगों को, उन्हीं आत्माओं को इन सेशंस के अंदर एंट्री दी जाती थी। लेकिन हमें ऐसा रियलाइज़ हो रहा था कि बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जिनको आवश्यकता है, जो कि इतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हम ऐसा चाहते थे कि सेवाओं को ज़्यादा भाई बहनों तक पहुंचाया जाए, जिसकी वजह से इन सभी सेशंस को हमने बिना किसी भी अपफ्रंट फीस के करना शुरू कर दिया। अब पहले क्या होता था, 50 भाई बहन भी ज्वाइन करते थे ना एक सेशन में, तो सेशन से क्या है 50,000 रुपये की आमदनी हो जाती थी। अब बात क्या है दोस्तों, आप सभी जानते हैं हमारे बारे में, अपनी जीवन कहानियों के माध्यम से भी आपसे शेयर किया है कि हमारे फाइनेंशियल कमिटमेंट्स ऐसे हैं, हमारे ऊपर मार्केट का बहुत ज़्यादा डेट है, कर्जा है। तो बात यह है कि हम ये सारा जो काम करते हैं, एक तरीके से हमारा प्रोफेशन है जो हम करते हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी मार्केट की बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं और हमें पे ऑफ करना है। तो ये सारे सेशंस हो रहे थे और ऐसा ये चल रहा था। तो हमें संकल्प आया कि चलिए, इतना भी बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है, मैनेज हो जाता है। अगर इतना इतना पैसा नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दूसरे प्रकार से करने का प्रयास किया जाता है। तो हमने संकल्प लिया और ये बिना अपफ्रंट फीस के सेशन करने स्टार्ट कर दिए। लेकिन हमने आप सभी से एक अनुरोध किया था, आपसे निवेदन किया था कि अगर इन सेशंस की फीस हम नहीं ले रहे हैं तो ये अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप जो कुछ भी अफोर्ड कर सकते हो, जो कुछ भी आपकी क्षमता हो, सेशन को अटेंड करने के बाद आप अपने आप वो हमारे को भेज दें। हम आपसे कोई अमाउंट नहीं मांगेंगे। और उसके अंदर हमने बहुत खुल करके कहा था कि आपको 1000 रुपये, 500 रुपये, 2000, 200, 400 सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर कर सकते हो तो वो सहयोग आप कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा मुश्किल परिस्थिति हो जीवन के अंदर, जो कि कुछ भाई बहनों के साथ होती है, तो कोई बात नहीं, आप 11 रुपये ही भेज देना। वो भी ना कर सको तो 1 रुपया ही भेज देना। और वो भी ना कर सको तो आप हमें मैसेज डालना कि भाई मैं कुछ भी सहयोग नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ,
फाइनेंशियली, क्योंकि मेरी परिस्थिति नहीं है या मेरे को कुछ समस्या है। आप मुझे बताओ कि अगर मैं ये ना करूं तो फिर मैं क्या करूं। तो हमने आपको बताया था कि हम आपको कुछ ऐसा बता देंगे कि आप एनर्जी को एक्सचेंज करने के लिए, जिससे कि आपके ऊपर भार न रहे, हमने कुछ सेवाएं प्रदान करी। उसमें क्या है, हमारा समय जाता है, हमारी शक्ति जाती है। अब हमें पसंद नहीं है ये बात बोलना या किसी को बार बार बात जताना, लेकिन क्या है कि मजबूर हैं, तो इसीलिए हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है कि हम आपको बोलें कि आपको ये करना चाहिए, वो हमें पसंद नहीं है। एक बार बोल दिया तो बार बार बोलना हमारे को अच्छा नहीं लगता है। तो बात क्या है कि आप जब किसी दूसरे व्यक्ति की शक्ति लगवाते हैं और आप उससे खुद हील होते हैं, तो उसका क्या होता है, उसको रिटर्न करना होता है, एनर्जी एक्सचेंज करना होता है। पैसा जो है वो पैसा नहीं है, वो भी एनर्जी है, क्योंकि वो आपकी मेहनत से आपने कमाया हुआ है। तो हमारी मेहनत हमने आपके ऊपर लगाई और आपकी मेहनत से कमाया हुआ कुछ धन आपने हमें भेज दिया, तो इससे हो जाता है हिसाब बराबर। या आप वो नहीं कर सकते तो कुछ हम आपको पुण्य का कार्य बता देंगे कि हमारा नाम लेकर के आप ये कर देना, तो जो भी मदद हमने आप तक भेजी है, तो जब आप ये पुण्य कार्य करोगे कुछ मदद हमारे पास आ जाएगी, तो हमारा हिसाब बराबर हो जाएगा। और हमने बहुत जेन्युइनली ये बात बोली थी कि सच में बोल रहे हैं, 1 रुपया भी भेजोगे तो हमें वो चलता है, हमें संतोष आ जाएगा मन में कि हाँ ठीक है, हमने जो किया उसकी वैल्यू है, उसकी इज्जत है आपके मन में। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि सेशन तो भाई बहन अटेंड करते हैं, ठीक है, काफ़ी आत्माएं कर लेती हैं, 100 सवा 100 भाई बहन अटेंड करते हैं। कुछ भाई बहन यूट्यूब पे लाइव किया जाता है तो उस पर भी अटेंड कर लेते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि 100 भाई बहनों ने सेशन अटेंड किया, तो उसमें से 4 5 6 भाई बहन ही ऐसे हैं जो अपना सहयोग हम तक पहुंचाते हैं। अब बात यहाँ पर यह है कि बाकी के आप जो सब लोग हैं, आप एक सेशन को अटेंड कर रहे हैं जिसमें आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो, मतलब कुछ विकर्म आपके साथ चल रहे हैं, कुछ पाप आपके साथ चल रहे हैं जिन्होंने आपको तकलीफ में रखा हुआ है। और पाप तब बनता है जब सामने वाली कोई दूसरी आत्मा को हम तकलीफ पहुंचाते हैं, उससे हम वो ले लेते हैं जो हमें नहीं लेना चाहिए था, और फिर हम उसको रिटर्न नहीं करते हैं। यही तो होता है ना कहानियां, अगर आप देखेंगे, हमने किसी को तकलीफ दे दी, अरे भैया उसका सुख छीन लिया आपने, तो फिर वो आत्मा क्या करती है, आपका सुख छीनने के लिए आपके जीवन के अंदर आती है ना। और इसी सभी तरह के, चाहे हमारे अपने कार्मिक अकाउंट हो, इन्हीं सभी तरह के द्वंद में तो हम सब फंसे हुए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप बुरा मत मानना हमारी इस बात का, लेकिन सत्य बात बोल रहे हैं आपको, ठीक है। और उसको फिर आप कैसे लेते हैं ये आपके ऊपर है। आपने एक सेशन को अटेंड किया जिसके अंदर आपको कुछ प्राप्ति हुई, ठीक है, आपको कुछ मदद मिली, आपने किसी का समय लिया, उसकी शक्ति ली, और उसके बाद आप उसको अपने पास रखना चाहते हैं। आप उसके अवज में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। सिर्फ पैसों की बात नहीं है, मैंने तो ये बोला है कि भैया बिल्कुल नहीं कर सकते हो तो एक मैसेज ही डाल दो कि मैं क्या करूं। फिर हम आपको बोलेंगे ना कि चलो कोई बात नहीं है, हम आपको कोई टास्क दे देंगे, वो करके अपने ऊपर ये आपके ऊपर कर्जा तो नहीं रहेगा। अभी हो क्या रहा है, हम जब योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, हम नींद में हैं, हमारे को ऐसी ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि कितनी न जाने कितनी आत्माएं ऐसी हैं जो कि हमारे साथ बंधन में बनती जा रही हैं। आप सबके कार्मिक अकाउंट बन रहे हैं हमारे साथ, तो वो इसलिए बन रहे हैं क्योंकि हम पूरी तरह से कोई समर्पित व्यक्ति नहीं हैं, हम एक गृहस्थी हैं। जब भी देखिए, एक तो होते हैं निवृत्त साधु होते हैं, ठीक है, हमारे इस जीवन के अंदर हम निवृत्त साधु नहीं हैं, हम एक गृहस्थी हैं। और गृहस्थी की क्या जिम्मेवारियां हैं, उसको अपने बच्चे की स्कूल की फीस देनी है, उसको अपनी गाड़ी की किश्त देनी है, उसको अपने घर का किराया देना है, ये जो हम सारी सुविधाएं यूज़ कर रहे हैं, बिजली का बिल देना है, 500 भाई बहनों को अकोमोडेट करने के लिए 7 8 हज़ार रुपये जूम एप्लीकेशन के देने हैं। तो कहाँ तो एक व्यक्ति जब सीधा पैसा ले रहा है अपना काम करने के लिए, स्ट्रेटअप है, तो उसके पास ये सब कुछ देने के लिए है तो लाखों रुपए आ रहे हैं। और अब जब हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेवारी है कि कम से कम हमारे पास इतना हो कि ये सब हम खर्चे तो उठा पाएं। हमारे घर की अगर बिजली कट जाएगी तो कहाँ से हम ये सेशंस कर पाएंगे। तो हम ये कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हमने अपनी तरफ से
पूरी ईमानदारी से चीज़ें दूसरी आत्माओं के ऊपर सौंप करके देखी कि आप कर देना, आप देख लेना, लेकिन उससे हमारी जो बेसिक नीड्स हैं, और इसके अंदर मतलब आपको बुरा नहीं फील करा रहे, लेकिन ये हमारी भी गलती है ना, हमें समझना चाहिए कि शायद हम गलत मैसेज दे रहे हैं, है ना। तो हम बहुत खुल करके बोलते हैं वीडियो के अंदर, हम गृहस्थी हैं, हमारे कमिटमेंट्स हैं, और ऐसा करके जो एक तो मतलब पूर्ति नहीं हो पा रही है, उसके सामने से हमारे को ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि वैल्यू ही की जा रही हो इस एफर्ट की, कि मैसेज ही आ रहे हो कि भाई हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ये तो वो नहीं हो रहा है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि आप सभी के हमारे साथ बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स बन रहे हैं। तो आज तक जो भी हमने ये सेवाएं दी हैं, और उसमें जो भी भाई बहन हैं आपने सेवाएं प्राप्त करी, और उसके बाद जो है फिर जैसा भी आपने किया, जिन्होंने सहयोग दिया उनका तो हम बहुत बहुत आभारी हैं उनके हम। लेकिन जो नहीं कर पाए हैं या जो भी उनके कारण रहे हों, अभी इस वीडियो के माध्यम से हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम आप सभी को अपने बंधन से मुक्त कर रहे हैं, संकल्प क्रिएट कर रहे हैं कि आपका और हमारा कोई हिसाब किताब नहीं है, हम छोड़ रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन हमारे जो ग्रुप सेशंस भी होंगे आगे से, उसके लिए हम ऐसा सोच रहे हैं कि कोई भी अमाउंट, एक ऐसा अमाउंट जो कि हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल हो, 1,000 रुपये 2,000 रुपये ऐसा नहीं रखेंगे, लेकिन कुछ अफोर्डेबल अमाउंट हम ज़रूर अपने सेशंस के लिए रखेंगे। उससे क्या होगा कि अगर आपको सेशन को अटेंड करना है तो आप वो फीस पे करेंगे, तो आप भी सीरियस रहेंगे उस सेशन को लेकर के, आपको भी पता होगा कि आपको प्राप्ति करनी ही है उस सेशन से, आप उसी मोड में रहेंगे, और हम भी जो सेवाएं कर रहे हैं उसका मेहनताना हमें मिलेगा। तो आपका और हमारा आपस में कोई भी कार्मिक अकाउंट नहीं बनेगा। हमने काम किया, आपने चुकाया, कहानी ख़त्म। और इसके अलावा वो भी अगर किसी भाई बहन को ऐसा हो कि भाई मुझे ज़रूरत है लेकिन मैं वो नहीं कर सकता, तो आप हमें पर्सनली मैसेज डाल देना, ठीक है, कारण बता देना कि अगर इतना नॉमिनल अमाउंट भी अगर आप नहीं कर सकते हैं अफोर्ड, हो सकता है ऐसा, तो अगर हमें ठीक लगेगा तो हम आपको उसके अंदर कुछ एक्सेप्शन दे देंगे, या कुछ बोल देंगे कि कुछ कम आप इसके अंदर कर दीजिए, जितना हमारी वो होगी ना कैपेसिटी, उतना हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम दोबारा से जो है उस मोड के अंदर रहेंगे कि ये जो सेशंस हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किए जाएंगे, ताकि इनकी जो है वैल्यू रहे, और जो हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, यानी कि हमारे को ये जो सारे खर्चे देने हैं, जो हमसे हर महीने जो हमारा खर्चा है, जिसके लिए हम अभी मोहताज हो रहे हैं, तो उसके वो फिर हम नहीं होंगे, ठीक है। तो एक तो ये है। दूसरा जो वन ऑन वन सेशंस हैं, वन ऑन वन सेशंस के अंदर भी क्या हुआ कि हमने चाहे आध्यात्मिक समाधान हो, चाहे काउंसलिंग हो, चाहे पीएलआर हो, उसकी पहले तो हम जैसे बुकिंग्स ले रहे थे, ये तो हमने पहले भी वीडियो के अंदर कहा था कि बुकिंग लेकर के भाई बहन जो हैं फिर जिस समय सेशन होता है उस समय गायब हो जाते हैं, क्योंकि पहले हमने अमाउंट उनसे नहीं लिया हुआ है। और इसमें भी हमने यही संकल्प था कि हमने फ़ीस आप सभी को बताई हुई थी, लेकिन ये था कि चलो अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सेशन के बाद आप अपनी स्वेच्छा से जो अमाउंट दे सकते हैं वो आप दे दें। दोस्तों, इसके अंदर भी हम कुछ परिवर्तन लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सही मायने में हमारे को ऐसा लग रहा है कि सब लोग तो नहीं, बहुत सारी आत्माएं ऐसी हैं उन्होंने सेशंस किए, और अगेन ये बोलेंगे, ये बात नहीं है कि आप उतना ही अमाउंट नहीं दिया तो हमें कोई प्रॉब्लम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे भाई बहन ऐसे उन्होंने सेशंस कराए, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, जो अब कर सकते थे, हम संतोष, हमारे को बिल्कुल संतोष था उससे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, क्योंकि हम बोलते हैं कि आप सेशन के बाद आप अपने हिसाब से कर दीजिए, तो उसके बाद क्या है, भाई बहन जो है बिल्कुल इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, और फिर कई कई दिनों के बाद जो उनका मन करता है वो अमाउंट हमारे को भेज देते हैं। अब यहाँ पर हम उन भाई बहनों की बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कुछ भाई बहन हैं वो फ़ॉरेन के अंदर हैं, वो सेशन लेते हैं, सेशन की फ़ीस सेशन के बाद पे करते हैं, तो वो आने में हमारे तक कुछ समय लगता है, लेकिन हमें पता होता है कि उन्होंने पे कर दिया, कम किया ज़्यादा किया, जो भी है वो बता देते हैं कि इतना मैं कर सकता था तो कर दिया। वो बात अलग है, आपने अपनी तरफ से किया और आने में समय लग रहा है, वो बात अलग है।
लेकिन कई भाई बहन ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को बिल्कुल ग्रांटेड लेते हैं, तो उनका जब मन करता है वो तब कर लेते हैं। आपसे हमारा निवेदन ये है कि आप ऐसा ना करें। हमने अगर सेशन कर दिया है तो उसके बाद कुछ भी फीस रही हो, चाहे आपको 4,000 का सेशन है, आपको 500 रुपये ही देने थे, लेकिन आपको वो अमाउंट हमारे को सेशन होने के बाद देना चाहिए। ठीक है, उसमें आपको वेट नहीं कराना चाहिए, क्योंकि जब हम सेशन करते हैं तो हमारी उम्मीदें कुछ होती हैं, हमारे डेली के एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे कमिटमेंट्स होते हैं, हमने भी आगे लोगों को पैसे देने होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसके बिना तो काम नहीं चलता है ना। तो कभी ऐसा है कि हमारे पास सब कुछ ब्लॉक्ड है, तो ठीक है आप देना चाहते हैं, लेकिन आप 1 हफ्ता बाद 10 दिन बाद अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो वो चीज़ ठीक नहीं है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि वो 7 दिन ना, फिर हम सोचते रहते हैं कि अच्छा वहाँ से आने हैं तो ऐसे हो जाएगा, हमें पता भी नहीं है क्या आना है क्या नहीं आना है। तो हमें इस चीज़ के अंदर नहीं रहना। तो हमारे संकल्प बहुत ज़्यादा चल रहे हैं और हम सही मायने में काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम बहुत लाचार महसूस कर रहे हैं खुद को। तो और सही बताएं, शायद ये अभी हमारी कमज़ोरी है। हमें इतना सशक्त होना चाहिए कि अगर हम ऐसा संकल्प कि हमने किया है तो हम पूरा कर पाएँ उस चीज़ को। लेकिन अभी आप सभी के सामने बात रख रहे हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को पूरा। हमें ऐसा लग रहा है कि जो बाद में फिर हमारी जो उम्मीद है ना, मतलब हमारे को ऐसा लगता है कि हम वेट कर रहे हैं, काम करके मेहनत करके एक सेशन करने में 3-3 4-4 घंटे लग जाते हैं कभी कभी, और उसके बाद फिर हम कई दिनों तक वेट कर रहे हैं कि हाँ कुछ होगा, हाँ कुछ होगा। और उसमें भी ऐसा है कि मान लीजिए कोई भाई है कोई बहन है वो नहीं दे सकते, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सामने से हमारे को बोल दें कि ऐसा है, तो ताकि हमारे को उम्मीद ना रहे। तो ये जो उम्मीद है जिसमें हम लटक रहे हैं, इसकी वजह से हमारे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। हमें याद है कि पहले हम ये सारे सेशंस भी कर लेते थे, उसके बाद इतनी सारी रिकॉर्डिंग्स भी कर लेते थे, सेवा भी जा कर के कर लेते थे, तो हम वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रोसेस है वो कुछ ऐसा रहेगा कि आप कोई भी सेशन अटेंड बुक करना चाहते हो, उसकी फ़ीस आपको एडवांस में ही देनी होगी। आप जब एडवांस में फ़ीस पे करेंगे, उसके बाद ही हम आपको समय देंगे, सेशन का टाइम कंफर्म करेंगे हम आपको। आप अगर फ़ीस नहीं देंगे तो हम मतलब सेशन उसके अंदर कंफर्म नहीं करेंगे। यहाँ पर हम ये चीज़ ज़रूर रखेंगे कि अगर कोई बहुत ज़रूरतमंद है और वो हमारे को अपना कारण बताते हैं कि इस वजह से हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और हमारे को लगता है कि आपका कारण जेन्युइन है, तो जितना हो सकेगा हम अपनी तरफ से प्रयास करेंगे। और यहाँ पे हम ये भी बोलना चाहते हैं कि अगर आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं तो कृपया आप अनएथिकली ये रिक्वेस्ट प्लेस ना करें कि कम कर दो। हमने पहले भी बोला है, अभी भी बोल रहे हैं कि हम जो कुछ भी चार्ज करते हैं हमारे को पता है मार्केट स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वैसे भी वो बहुत कम है। हम जो भी देते हैं वो जेन्युइनली देते हैं, हमारी सर्विसेज जो हमारे एफर्ट्स हैं। तो हमें पता है कि हमारा क्या लगता है, वो हम समझा नहीं सकते हैं, लेकिन पूरी अपनी जी जान अपनी आत्मा लगा करके हम ये सारा काम करते हैं। तो जो हमने निर्धारित किया है बहुत सोच समझ के निर्धारित किया हुआ है, फीस हमारी वही है। तो लेकिन दोबारा से बोलेंगे कि ज़रूरतमंद जो भाई बहन हैं उनके लिए कभी भी हम पीछे नहीं हटेंगे। आप हमसे बात कीजिए, आप हमें बताइए, तो जो हम रियायत कर सकेंगे हम अपने आप कर देंगे। आप जो भी फिर डिसाइडेड अमाउंट होगा वो आप पे करें और फिर आप सेशन को ब्लॉक कर लें। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से हम बुरे नहीं बन गए होंगे अचानक से। लेकिन ये बोलना चाहेंगे कि हमारी अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं, हमें अपनी गृहस्थी भी देखनी है, अपना घर भी चलाना है, अपना परिवार भी चलाना है। तो अगर हम वो नहीं करेंगे तो वहाँ से हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आता है। और अगर कोई हमें कहे कि हमारा जो बच्चा है फिर वो स्कूल नहीं जा पाएगा अगर वहाँ से लेटर आए, या हमारे को किराए देने का पैसा ना हो, तो हमें बहुत तकलीफ़ हो रही है उस चीज़ से। मतलब ये भी ऐसा होता है कि कार्मिक अकाउंट है ना, तो कुछ कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आ रहे हैं। ये जो भी हमने संकल्प लिया, जितने भी भाई बहनों ने इसका लाभ उठाया, तो उनका भी हमसे हिसाब किताब रहा होगा, तो उसकी वजह से हमारे पास आया है। तो अब हमें खुद को भी संभालना है, ये काम भी करना है, अपनी सेवाएं भी देनी है, लेकिन अपने आप को भी देखना है। तो उसी का ही बैलेंस बनाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार फिर से आशा करते हैं कि हमारी कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगी होगी, और ये भी आशा करते हैं कि जो रिश्ता आपका और हमारा बना है वो अभी भी बना रहेगा।
तो हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्द ही मुलाकात होगी हमारी अगले वीडियो के अंदर, या जो भी अगला सेशन आपके लिए हम ऑर्गेनाइज़ करेंगे उसमें आपकी और हमारी मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को हमारा प्रणाम।